सिर्फ ग्रोथ पर हो। साउंड्स अमेजिंग, राइट? आइए देखते हैं कि कैसे ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपके डेली कंटेंट को सीधे क्लाइंट्स में बदल सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला, द एडवाइजर स्ट्रगल। दूसरा, मीट मार्केटिंग जीनी। उसके बाद कंटेंट एंड ब्रांड बिल्डिंग। फिर आएगा लीड जनरेशन एंड सेल्स। और आखिर में हम समझेंगे द फाइनेंशियल इंडस्ट्री एज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, द एडवाइजर्स स्ट्रगल। हम सबको पता है कि आजकल एक मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोफेशनल की जिंदगी सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग या मार्केट एनालिसिस तक सीमित नहीं है। सच कहूं तो आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ा दर्द है खुद को मार्केट करना। एक एम्बिशियस एडवाइजर होने के नाते आजकल आपको एक ही वक्त में कितनी सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। हर दिन लगातार एंगेजिंग कंटेंट बनाना, एक सॉलिड पर्सनल ब्रांड खड़ा करना, क्वालिटी लीड्स लाना और ऊपर से इन सब डिजिटल कैंपेन्स को मैनेज करना। मतलब किसी ने फाइनेंस इंडस्ट्री इसलिए थोड़ी ना ज्वाइन की थी कि आगे चलकर ग्राफिक डिजाइनर या फुल टाइम कॉपीराइटर बनना पड़ेगा। दिन भर क्लाइंट्स को एडवाइस देना और फिर एक मार्केटिंग एजेंसी जैसा पूरा काम अकेले संभालना, यह सच में बहुत ओवरवेलमिंग है। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह आता है, मॉडर्न एडवाइजर्स आखिर इन सभी बाधाओं को पार कैसे करें? क्या हर एक छोटे काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, या फिर कोई एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव ऑल इन वन सॉल्यूशन मौजूद है जो इन दर्जनों अलग अलग टूल्स की जरूरत को ही बिल्कुल खत्म कर दे? और इसी सवाल का जवाब है हमारा पॉइंट नंबर 2, मीट मार्केटिंग जीनी। इस इमेज को देखिए, टर्न कंटेंट इनटू क्लाइंट्स विद 12+ AI पावर्ड मार्केटिंग टूल्स। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है, बिल्कुल एक जादुई जिन की तरह। ये एक अकेला डैशबोर्ड आपकी लगभग हर मार्केटिंग विश पूरी कर सकता है। इसमें 12 से भी ज्यादा ऐसे पावरफुल AI टूल्स हैं जो कंटेंट क्रिएट करने, ब्रांड बिल्ड करने और सेल्स क्लोज करने का पूरा बोझ उठा लेते हैं। एक तरह से ये आपका अपना सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अकेले ही एक पूरी डिजिटल टीम का काम संभाल लेता है। आइए देखते हैं कि यह सिस्टम स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। ये पूरा सफर 4 मेन पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला कदम है क्रिएट कंटेंट, दूसरा बिल्ड योर ब्रांड, तीसरा जनरेट लीड्स और चौथा सबसे जरूरी क्लोज मोर सेल्स। ये एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड फ्लो है जहां एक नए प्रोस्पेक्ट को इनिशियल अवेयरनेस से लेकर फाइनल क्लोज्ड डील तक बहुत स्मूथली गाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, कंटेंट और ब्रांड बिल्डिंग। किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है विजिबिलिटी से, यानी टॉप ऑफ फनल से। पहले क्या होता था, हम घंटों तक एक ब्लैंक स्क्रीन को घूरते रहते थे कि आज पोस्ट क्या लिखें। पर अब चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। या कंटेंट स्टूडियो की मदद से SIP, रिटायरमेंट या टैक्स प्लानिंग जैसे टेक्निकल टॉपिक्स पर बस कुछ ही मिनटों में प्रोफेशनल कंटेंट तैयार हो जाता है। इसके अलावा माई वायरल ब्रांड टूल ऐसे पोस्ट्स बनाता है जिससे आपकी अथॉरिटी झलकती है। और हाँ, अर्थ ज्ञान के जरिए डेली मार्केट न्यूज़ और अपडेट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। यानी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर रोजाना एक्टिव और वैल्यूबल बने रहना अब लिटरली चुटकियों का खेल हो गया है। अब इस स्लाइड पे जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ टेक्निकल फिगर्स या ड्राई डेटा नहीं बताता। इसमें एक कमाल का इनबिल्ट स्टोरी टेलिंग इंजन है जो इमोशनल स्टोरीज, केस स्टडीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स बनाता है, क्योंकि लोग फिगर्स से ज्यादा कहानियों से कनेक्ट करते हैं। और उसके साथ ही है इसका ब्रांडिंग स्वीट जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती भाषाओं में आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के गाइड्स देता है। सोचिए, टॉप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की तरह बिल्कुल लोकल टच के साथ अपने ऑडियंस का भरोसा जीतना अब कितना सिंपल हो गया है। अब आते हैं चौथे भाग पर, लीड जनरेशन एंड सेल्स, यानी आपकी कन्वर्जन मशीन। जब आपका टॉप ऑफ फनल कंटेंट और ब्रांड एकदम सेट हो जाए, तब बारी आती है असली एक्शन की, कन्वर्जन। यहां पर सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ बेहद पावरफुल टूल्स दिए गए हैं, जैसे कि सेल्स सूत्रा जो AI का यूज करके स्मार्ट टेलीकॉलिंग और व्हाट्सएप सेल्स स्क्रिप्ट जनरेट करता है। इसके साथ ही एक और जबरदस्त टूल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग असिस्टेंट। ये एक सच्चा गेम चेंजर है। जब भी क्लाइंट आपसे नो कहता है तो ये टूल साइकोलॉजी और लॉजिक यूज करके उस नो को येस में बदलने की स्ट्रेटेजी देता है। साथ ही व्हाट्सएप API से ब्रॉडकास्ट और रिमाइंडर कैंपेन्स को पूरी तरह ऑटोमेट किया जा सकता है ताकि हजारों लोगों से कम्युनिकेशन स्केल हो सके। लेकिन इस सबको मैनेज कैसे किया जाए, उसके लिए यहां एक स्मार्ट डैशबोर्ड है जो आपका सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर है। यहां आपको अपनी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज की कंप्लीट विजिबिलिटी मिलती है। इसमें एक इनबिल्ट CRM भी है ताकि लीड्स, प्रॉस्पेक्ट्स और फॉलोअप्स एफिशिएंटली मैनेज हो सके और कोई भी क्लाइंट मिस ना हो।
इसके अलावा विनिंग एड्स फीचर की मदद से बिना किसी महंगे कॉपीराइटर के हाई कन्वर्टिंग मेटा एड्स तुरंत बनाए जा सकते हैं और अपना एक मॉडर्न डिजिटल बिजनेस कार्ड भी सेटअप किया जा सकता है। सब कुछ बस एक ही जगह। आखिर में बात करते हैं 5वें पॉइंट की, द फाइनेंशियल इंडस्ट्री एज। अब यहाँ एक सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। मार्केट में हजारों एआई टूल्स मौजूद हैं, लेकिन उन जेनरिक टूल्स की प्रॉब्लम क्या है? लेफ्ट साइड देखिए, उन्हें फाइनेंशियल इंडस्ट्री का कोई कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। वो बहुत आम मैसेजिंग करते हैं और कंप्लायंस का तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। पर राइट साइड में मार्केटिंग जीनी एकदम अलग लेवल पर है। इसे स्पेसिफिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ट्रेन किया गया है। ये क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझता है और इसकी मैसेजिंग कंप्लीटली कंप्लायंस फ्रेंडली होती है। सेबी रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट इंश्योरेंस रूल्स के इस दौर में यही एक जेन्युइन एडवांटेज है। अगर इस पूरे इकोसिस्टम को एक लाइन में समेटना हो तो ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज योर एआई मार्केटिंग टीम प्लस कंटेंट टीम प्लस ब्रांडिंग टीम प्लस सेल्स सपोर्ट सिस्टम। बस अलग अलग लोगों को हायर करने या 10 सॉफ्टवेयर खरीदने की सारी सिरदर्दी खत्म। ये आपकी पूरी की पूरी डिजिटल टीम है जो आपके एक लॉगिन के इंतजार में तैयार बैठी है। तो इससे क्या निकल कर आता है? फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है ये एकदम क्लियर है। क्रिएट फास्टर, मार्केट स्मार्टर और ग्रो बिगर। अब सबसे दिलचस्प सवाल बस यही रह जाता है कि आने वाले वक्त में कितने मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इस नेक्स्ट जनरेशन की एआई मार्केटिंग को अपनाएंगे और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद सो वेलकम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि सेल्स मीटिंग में प्रेजेंटेशन डेक्स का क्या इम्पोर्टेंस है और मार्केटिंग जीनी में ये फीचर अवेलेबल हो गया है। पहले हम आपको डेक्स हिडन फाइल्स में देते थे, गुम जाती थी, नहीं मिलती थी और लिमिटेड थी। और ये सबसे बड़ा फीचर है, मैं बोलूँगा, मार्केटिंग जीनी का। ये कैसे काम आएगा पूरा लाइव हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेल्स मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, ग्रुप मीटिंग या आप कहीं पर प्रेजेंटेशन, सेमिनार, वेबिनार कर रहे हैं तो उसमें सेल्स प्रेजेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। ये टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करेंगे और फिर देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को, इस फीचर को हम लॉग इन करके कैसे यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सब कुछ आपकी ब्रांडिंग में है। आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा और आपको सिस्टम भी मिलेगा। आपको जो हमने वेबसाइट दी है उसमें जो मार्केटिंग जीनी है उसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले तो कि भाई ये जो सेल्स मीटिंग प्रेजेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसी सवाल का आंसर ढूंढते हैं हम लोग। और यहाँ पे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो आपके बारे में पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है। और जो क्लाइंट होता है ना, वो प्रोडक्ट से पहले कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी खरीदता है। ये तो आप लोग सेल्स में, आप लोगों को भी पता है ये बात। और आजकल के जो क्लाइंट है वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, कंपैरिजन करते हैं और काफी मैं बोलूँ डाउट भी करते हैं वो लोग, क्योंकि काफी सारा मार्केट के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन है। सो एक प्रोफेशनल जो प्रेजेंटेशन होता है वो सबसे पहले तो आपको क्रेडिबिलिटी बनाने में हेल्प करता है। फर्स्ट मीटिंग में जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लैरिटी में समझाने में हेल्प करता है। आपका जो कन्वर्सेशन है वो स्ट्रक्चर में रहता है, एंगेजिंग रहता है। आप इधर उधर नहीं जाते हैं। आपका जो क्लाइंट है वो भी इधर उधर आपको लेके अगर जाएगा तो सीधा पॉइंट पे लेके आ सकते हैं। सो आपको बार बार स्क्रिप्ट याद करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्लो के साथ में चलना है। और चौथा है पोजीशन योरसेल्फ एज ए ट्रस्टेड फाइनेंशियल एजुकेटर। तो वो जब आप इस तरह का प्रेजेंटेशन यूज करते हैं या डेक यूज करते हैं तो वो आपको बेचने वाले की तरह नहीं देखता है और वो आपको एक फाइनेंशियल एजुकेटर की तरह देखता है, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको मिलने वाला है वो सब एजुकेशनल कंटेंट है, जहाँ पे कोल्ड लीड को आप एजुकेट करके वार्म एंड हॉट लीड में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आप उसके साथ इजीली सेल्स कर सकते हो। और यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, ए ग्रेट प्रेजेंटेशन डजंट जस्ट एक्सप्लेन फाइनेंशियल सॉल्यूशन, इट इंस्पायर्स क्लाइंट्स टू टेक एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एक अच्छा
प्रेजेंटेशन होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक अच्छा स्टोरी टेलिंग होता है, वो सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को नहीं समझाता है, वो क्लाइंट को प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए। और हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि क्लाइंट जो है सिर्फ सुने नहीं, समझे नहीं, उसके ऊपर वो एक्शन मिले। अब यहाँ पे सेल्स में बात बोली जाती है कि जो क्लाइंट हैं या जो लोग हैं उनको स्टोरियां याद रहती हैं, उनको सेल्स पिच याद नहीं रहती है कि आप आए थे, आपने कौन सा प्रोडक्ट बताया था, उसमें क्या फीचर्स हैं, लेकिन हाँ उनको स्टोरी याद रहती है। उससे रिलेटेड अगर आपने कोई स्टोरी सुनाई है, अगर आपने उनको एजुकेट किया है, तो जो सेल्स होता है वो नेचुरली होता है। तो यहाँ पे जो सच्चाई है सेल्स की वो ये है कि स्टोरियां ही बिकती हैं। जितना आप अच्छा स्टोरी सुनाओगे, जितना अच्छा आप स्टोरी टेलिंग करोगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपका सेल्स का बढ़ जाता है। अब स्टोरी टेलिंग की अगर हम बात करें तो स्टोरी टेलिंग ये एक आर्ट है। अच्छी बात ये है, काफी बार हम लोगों को डिफिकल्टी आती है, लेकिन मार्केटिंग जिनी में स्टोरी टेलिंग का फीचर अवेलेबल है। आपको स्टोरी हिंदी में, मराठी में वो मार्केटिंग जिनी बना के देता है। और प्रेजेंटेशन से भी आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, आपको स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है। फायदा क्या होता है, आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो क्लाइंट के साथ में, ठीक है। आप उनको बता पाते हो कि अगर क्लाइंट डीले कर रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। आप विजुअलाइजेशन के अंदर लेके जाते हो आप क्लाइंट को, उसकी फैमिली को, कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर वो प्लानिंग नहीं करता, ये डीले करता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है, विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मीटिंग के बाद भी लंबे समय तक क्लाइंट के दिमाग में आपका स्टोरी रहता है। तो यहाँ पे थीम लाइन क्या है, यहाँ पे थीम लाइन ये है कि एक बार क्लाइंट को वाई समझ में आ गया ना, तो फिर हाउ के ऊपर डिस्कस करना आसान हो जाता है। वाई मतलब ये कि इसमें मेरे लिए क्या है, ये मेरी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं वाई को क्लियर करता है। और एक बार जब वाई क्लियर हो गया तो हाउ में आप उसको, फिर आपका जो भी सोल्यूशन है या डायग्नोसिस का जो टूल है, आप उसके ऊपर उसको लेके जा सकते हो। एक प्रेजेंटेशन है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, आप कैसे यूज कर सकते हो, 1-to-1 मीटिंग में यूज कर सकते हो, फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, एसआईपी एंड इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस कैंपेन, इंश्योरेंस अवेयरनेस सेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, कॉर्पोरेट एम्प्लॉई फाइनेंशियल वेलनेस सेशन, ऑनलाइन वेबिनार, वर्चुअल मीटिंग, टीम ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग कोचिंग सेशन। तो यहाँ पे मैं इतना ही बोलूंगा आपको कि ये एक आदत है। ये आदत अगर आपने एक बार डाल ली तो आप देखिए आपका जो सेल्स मीटिंग है वो बहुत पावरफुल होगा, एंगेजिंग होगा, और क्लाइंट इंटरेस्ट लेगा, जिससे आप उसका डायग्नोसिस करके आप सॉल्यूशन उसको रिकमेंड कर पाओगे। शायद अभी भी आप करते होंगे, लेकिन शायद अपने डिसिप्लिन तरीके से नहीं करते होंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना एक अलग कह सकते हैं कि सरदर्द है। तो अच्छी बात यह है, आपको क्रिएटिविटी बताने का जरूरत नहीं है, आपको कोई और टूल लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपके लिए रेडीमेड है। तो मेरा यहाँ पे सजेशन है 1-to-1 मीटिंग्स के साथ में स्टार्ट करो, और आप कोशिश करो कि जितनी भी आप ग्रुप मीटिंग्स करते हो उसमें भी आप कोई ना कोई प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करो। आपके लिए फायदा क्या होता है इसमें? फायदा आपके लिए ये होता है कि लोग आपको एक्सपर्ट की तरह देखते हैं, और फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज कर सकते हो। इससे आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, आपका प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, आप क्लाइंट को एंगेज कर सकते हो, पार्टिसिपेशन के लिए आप एंगेज कर सकते हो। आप उससे क्वेश्चंस करोगे तो उसके वो आंसर देगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। रेफरेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जो कन्वर्सेशन है वो एजुकेशनल इन नेचर है, और टाइम भी बचता है, क्योंकि आप मुद्दे की बात कर रहे हो, तो आपका क्लाइंट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, और आप भी कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं करोगे जिससे दोनों का टाइम वेस्ट हो। और आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी इजीली बता पाओगे, आप ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, आपका जो प्रोसेस है सेल्स का आप उसको स्टैंडर्डाइज कर पाओगे, और आप एक कंसिस्टेंट एंड प्रीमियम क्लाइंट एक्सपीरियंस दे पाओगे। तो ये सारे बेनिफिट हैं जो आपके लिए हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एवरी मीटिंग इनटू ए वैल्यू ड्रिवन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो पूरा गेम है ना, वो गेम है कि हम अपने क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को कैसा एक्सपीरियंस देते हैं। और अच्छी बात ये है कि अगर आप ये कंटेंट यूज करते हो, आप बहुत सारे टूल्स हमने दिए हैं, वो अगर आप यूज करते हो, तो आप क्लाइंट को एक ऐसा एक्सपीरियंस दोगे जिससे क्लाइंट जो है वाव करेगा, आपको एक अलग तरीके से देखेगा, आपको टिपिकल एजेंट की तरह नहीं देखेगा। और इससे आपका फोकस रहेगा लोगों को एजुकेट करने में, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में, और आपके क्लाइंट्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। जितना ज्यादा आपका क्लाइंट एजुकेटेड होगा, जितना ज्यादा एम्पावर फील करेगा, उतना ज्यादा वो आपके साथ में काम करेगा।
तो आप एक पर्पस के साथ में अगर स्टार्ट करते हो, लोगों को आप एजुकेट करते हो कॉन्फिडेंस के साथ में, तो जो ट्रस्ट बनता है वो जीवन भर के लिए बनता है। और ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं आपके सेल्स कॉल को इफेक्टिव करने में, अपॉइंटमेंट बुकिंग करने में, नर्चरिंग करने में और क्लोज करने में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि प्रेजेंटेशन डेक्स जो होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 1-to-1 सेल्स मीटिंग में, या फिर ग्रुप मीटिंग में, या फिर वेबिनार में, या फिर सेमिनार में। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। एनी क्वेश्चंस? फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका आपको इस्तेमाल करना है। एनीथिंग एनीवन वांट टू ऐड ऑन दिस, जो भी मैंने बात करी? तो मेरा सवाल ये है अभी आप लोगों से, सवाल मेरा आप लोगों से ये, क्योंकि आप लोग बात नहीं कर रहे, फिर भी मैं एक दो सवाल करता हूं आपसे। इंटेंजिबल सेल्स मतलब जहां पे प्रोडक्ट नहीं होता, स्पेशली मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सर्विस इंडस्ट्री लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, जहां पे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एज ए सेल्स प्रोफेशनल? आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? एनीवन कैन आंसर? If you can't unmute, put it in chat box. As a sales professional, अगर मैं intangible product सेल कर रहा हूं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो मनोज जी बोल रहे हैं ट्रस्ट बिल्ड करना। ओके, यस मनोज जी, ट्रस्ट बिल्ड करना डेफिनेटली। और इसके अलावा व्हाट एल्स? निरंजन देशपांडे, रितु ईरानी, संगीता मैडम, सतीश सोनार, शुभम, फील और एक्सपीरियंस हम लोग उसको दे नहीं सकते, अगर इस प्रोडक्ट नहीं है तो उसको हमको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सतीश, बहुत अच्छी बात बोली तुमने, फील और एक्सपीरियंस नहीं दे सकते उसका, राइट? और अगर फील और एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका क्लाइंट के ऊपर असर क्या पड़ता है? क्लाइंट जल्दी उसको ट्रस्ट नहीं करता। आप एक एग्जांपल लेके इसको थोड़ा समझते हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, तो शायद आप ये फीचर यूज करोगे। नहीं तो इतने सारे फीचर्स हैं, ये भी एक फीचर रहेगा आपके लिए, बट मेरे हिसाब से ना ये बहुत ही अमेजिंग है। पहले समझते हैं। तो लेट्स से सतीश, मैं आपके साथ ही बात करता हूँ बिकॉज यू आर टॉकिंग विद मी। लेट्स से आप जो है, आप क्लाइंट हो और मैं सेल्स में हूँ, और लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। लेट्स से मैं आपको एक मोबाइल सेल कर रहा हूँ, कोई नया प्रोडक्ट आया, लेट्स से iPhone 18 आया है, और मेरे पास में iPhone 18 नहीं है, और मैं सिर्फ आपको बातों से उसके फीचर्स बता रहा हूँ। कितना कन्विंसिंग रहेगा आपको? मुश्किल है सर, क्योंकि मैं उसको फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या वो कैसा दिख रहा है, कैसा रहेगा उसका फीचर जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो वो मुझे समझने के लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो दैट मीन्स आप ये बोलना चाहते हो कि कन्विंसिंग भी नहीं होगा, आपको भरोसा भी नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा, राइट? करेक्ट। अब ये तीनों चीजें अगर हैं तो आप डिसीजन लोगे क्या लेने का? मुश्किल है, डिपेंड करेगा सेल्स पर्सन के ऊपर, जो भी प्रेजेंटेशन मुझे दे रहा है। लेकिन मान लो मैं बातें करी हैं, बाकी तो कुछ बताया नहीं है आपको, तो आप लोगे क्या? नहीं सर। तो अभी आईफोन तो भैया महंगा प्रोडक्ट है। मैं तो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ सतीश आपको, हम लोग एक ना 800 रुपए 1000 रुपए का शर्ट भी लेने जाते हैं ना, तो पहन के पहले देखते हैं। राइट सर, आजकल तो गूगल रिव्यू होता है सर, रेटिंग्स देखा जाता है, रिव्यू देखा जाता है। राइट। चलो 1000 रुपए का भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया, मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा 200 रुपए का प्रोजेक्ट में भी मतलब रेटिंग देखा जाता है आजकल गूगल। एब्सोल्युटली। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप बोलोगे सीजन कोई भी फल का ले लेते हैं, अभी कलिंगड़ का सीजन गया है, कलिंगड़ का एग्जांपल ले लें, 50 रुपया 100 रुपए में कलिंगड़ आता है, लेकिन जब दुकान पे जाते हैं ना तो बोल के भैया लाल है कि नहीं, जरा काट के दिखाओ। सही बात है। 50 रुपए और 100 रुपए के कलिंगड़ में भी गारंटी चाहिए हमको, और हमको वो गारंटी इसलिए चाहिए, हम देखना चाहते हैं, टच करके देखते हैं, बजा के देखते हैं, ठोक के देखते हैं कलर सही है कि नहीं। जब एश्योरेंस हो जाता है ना, उसके बाद लेते हैं, और उसके बाद अगर कभी खराब निकल जाता है ना, दुकानदार को 2 बात भी सुना के आते हैं नेक्स्ट टाइम पे। यस सर। एक बात समझनी पड़ेगी, कंज्यूमर आज की डेट में ना बहुत डिमांडिंग है।
और Yes, हम sir. चाह रहे हैं उसको इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो दिखता नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, और वहां पे इन्वेस्टमेंट लाख रुपया, 50,000, 1.5 लाख रुपया, 20,000, 25,000 का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमको नहीं लगता कि अगर उसको क्लैरिटी नहीं है, अगर वो एंगेज नहीं हो रहा है, अगर ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो क्या वो डिसीजन लेगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी और समझ में आ रहा है? हाँ सबसे बोलिए। बड़ा चैलेंज तो सर टफ लैंग्वेज हमको यूज करना पड़ता है, जैसे उसको कि आप अगर नहीं रहोगे या आपके साथ कुछ बुरा होगा, तो यही सुनने में कस्टमर को काफी मतलब हमको भी कॉम्प्लिकेशंस होता है, कैसे बोले ये चीज। और कस्टमर को भी सुनने में थोड़ा दिक्कत होता है कि यार ये क्या बोल रहा है, या उसकी फैमिली होगी बाजू में, तो वो भी थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं ऐसा कुछ सुनते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे मैं जो बात हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ, हम कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, SIP, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो क्लाइंट आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल दे रहा है, तो अगर एक टर्म पॉलिसी दे रहे हो आप जिसका प्रीमियम 50,000 रुपीज है और वो 15 साल भरने वाला है, और उसमें लेट से 1 करोड़ का सम अश्योर्ड है, तो उसका अमाउंट सिर्फ 50,000 रुपया नहीं है, तो 15 साल में आपको 7.5 लाख रुपए देने वाला है, और उसका सम अश्योर्ड 1 CR है। तो वो बिना परखे, बिना जांचे, बिना प्रोडक्ट को समझे, अपनी रिक्वायरमेंट को मैच ना करने वाला प्रोडक्ट वो लेने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरा रिलेशनशिप अच्छा है तो मैं आपसे ले लूंगा। वो जमाने थे, अभी भी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें कम होती है, रिलेशनशिप सेलिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। पीपल आर बाइंग फ्रॉम दोज पीपल हु आर ट्रस्टेबल, हु आर प्रोफेशनल, और जो उनको अच्छी सर्विस देंगे लंबे समय के लिए। यहाँ पे मैं जो बात हाईलाइट करना चाहता हूँ, वही हाईलाइट करना चाहता हूँ कि फिजिकल प्रोडक्ट अगर अपने पास में नहीं है, तो आप जो प्रेजेंटेशन डेक, मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन डेक नहीं चाहिए, 5 स्लाइड का, 10 स्लाइड का जो मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आप वो प्रेजेंटेशन डेक अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो उसमें आप स्टोरी टेलिंग भी करते हो, आप उसके अंदर इमेजेस भी डालते हो, आप उसके अंदर सामने वाले को विजुअलाइजेशन में भी लेके जाते हो, तो वो जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है वो टेंजिबल प्रोडक्ट की तरह दिखने लगता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, वहां पे इमेजेस आ रही हैं, वहां पे स्क्रिप्ट आ रही है, वहां पे मतलब आप जो क्लाइंट है ना आपका, जब आप वो प्रेजेंटेशन देते हो, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन जब आप देते हो, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सवाल आने लगते हैं, वो अपने अपने साथ में, अपने परिवार के साथ में उस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने लगता है, और जैसे जैसे वो कनेक्ट करने लगता है, उसका आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता जाता है, एंगेजमेंट बढ़ता जाता है, एंड दैट वे जो क्लोज एंडेड क्लाइंट था आप उसको ओपन एंडेड तक लेके चले जाते हो, और शायद वहां से आपकी आगे की सेल्स की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो आप चाहे टर्म इंश्योरेंस रिकमेंड कर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो, SIP कर रहे हो, बट अगर आपका ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो अभी सतीश ने बातें बोली वो सब होने वाली हैं, और उसके कारण आपका जो क्लाइंट है वो डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि वो कंफ्यूजन स्टेट में है, और कंफ्यूजन स्टेट में जो भी बंदा होगा वो बोलेगा सोच के बताता हूँ, और इसी कारण आप देखो काफी सारे जो क्लाइंट हैं हमारे, वो सिर्फ आज तक सोचने वाले स्टेट पर ही अटके हुए हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं सेल्स में था, इनिशियल डेज ऑफ माय कैरियर 2001, 2, 3, 4, हमारे पास तो लैपटॉप भी नहीं होता था, तो मेरे पास में एक मैंने फाइल बनाया हुआ था, उस फाइल के अंदर प्रिंट आउट्स होते थे, पेपर की कटिंग्स होती थी, कलर्ड प्रिंट आउट्स होते थे, फोटो कॉपी होती थी, सब कुछ प्रोडक्ट के ब्रोशर्स होते थे, कंपनी के बारे में होता था, खुद के बारे में होता था, और वो फाइल के थ्रू आई यूज्ड टू गिव प्रेजेंटेशन टू क्लाइंट। अब थोड़ा सा रूप बदल गया है, अब इजी हो गई है लाइफ हम लोगों की। तो आई होप कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ तक समझ में आया कि आप बिना प्रेजेंटेशन के, बिना टूल्स के अगर सेल्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपकी बात को सुनेगा, कितना समझ में आएगा पता नहीं है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो वो आपको आगे बढ़ने का परमिशन नहीं देगा, आप डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, आप बिना डेटा के उसको आप सॉल्यूशन रिकमेंड करेंगे तो वो कंपैरिजन करेगा, और अल्टीमेटली वो सेल आपकी चली जाएगी। तो अब चलते हैं आज के मुद्दे पे, और आज के मुद्दे पे हम चलते हैं कि ये जो फीचर है हम इसको कैसे यूज करें। ठीक है, तो मैं किसी का, हाँ पूछिए। हाँ, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताई कि कई बार जो प्रोस्पेक्ट रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल, ये मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस है कि उन्होंने बहुत सारा अलग अलग प्रोडक्ट्स देखा रहता है और अलग अलग किस्म के लोगों को मिले रहते हैं, तो
तो काफी बार समझ में नहीं आता है कौन सही है, कौन बड़ा गलत है या ठीक नहीं है उनके लिए। और दूसरा बात यह है कि ये समझने के लिए, कंफ्यूजन निकालने के लिए ना भी उनको वक्त लगेगा, मतलब वो समझने के लिए। मतलब कोई अगर बोलेगा कि फटाफट बता दो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, भले कितना भी बढ़िया वो हो एडवाइजर, एक जाता है समझने के लिए। राइट, सही है स्वप्निल जी आपकी बात। अभी होता क्या है कि देखो ना, जो सेल्स की साइकोलॉजी है वो क्या बोलती है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपने जो बात बोली। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे कोई नई सीरीज आने वाली है, तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, अभी मान लो जिन लोगों के पास भी उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, उसका जो पहला एपिसोड होता है ना, उसका 15 मिनट का कंटेंट वो यूट्यूब पे फ्री में डाल देता है। और किसी ने अगर वो 15-20 मिनट का कंटेंट देख लिया तो उनको वो बहुत एक्साइटिंग, अगर वो लगने कंटेंट अच्छा एक्साइटिंग लगने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं वो कंटेंट को पूरा देखने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई चीज पसंद आई, आपने देखते देखते इतनी समझ में आ गई कि आपने उसको खरीद लिया, जबकि आपका प्लान नहीं था कुछ खरीदने का। यस सर। होता है ना? तो यहाँ पे ये बात समझने वाली बहुत जरूरी है कि आप जो 15 मिनट 20 मिनट की जो शुरुआत करने वाले हो ना, वो इतनी पावरफुल होना चाहिए, इतनी एंगेजिंग होना चाहिए कि क्लाइंट अगर आपको सोच के बैठा था ना मैं 20 मिनट इसकी बात को सुनूंगा, तो हो सकता है वो 20 मिनट में रोके ही ना और आपकी मीटिंग 45 मिनट और 1 घंटा भी चल जाए। तो उसके लिए ये प्रेजेंटेशन डेक का कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। तो चलो अभी बढ़ते हैं। तो मैं सतीश मेरे साथ डिस्कशन कर रहा था, तो मैं सतीश की साइट पे ही चला गया हूँ और हम लोग देखते हैं कि ये आपको फीचर कहाँ पे मिलेगा। तो हम चलते हैं मार्केटिंग जिनी में। तो आई होप स्क्रीन मेरा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लॉग इन कर लेते हैं मार्केटिंग जिनी में, और मैं अपने एक डमी अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये फीचर किस तरह काम करता है। तो हम लोग अभी लॉगिन कर लिए हैं अंदर। जब आप लॉगिन करोगे अपनी ईमेल से तो ऐसा डैशबोर्ड आएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक लॉगिन ही नहीं किया है, मुझे पता है कौन लोग हैं। मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज यूज कीजिए, आप लकीर के फकीर बन के मत रहिए। और जो लोगों ने अभी तक ये सिस्टम नहीं देखा है प्लीज मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। मार्केटिंग जिनी पे पूरा सेशन नहीं है आज का सिर्फ प्रेजेंटेशन डेक के ऊपर है। तो जब मैंने लॉन्च किया था तब इसमें बहुत सारी चीजें थी। अभी 3 इसमें फीचर हमने नए ऐड किए हैं। न्यूज़लेटर, जो मैंने लास्ट मीटिंग में बताया, इसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एडवाइजर एज में पड़ा हुआ है। आप अपना न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हैं और ये न्यूज़लेटर, मंथली न्यूज़लेटर आप अपने क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। आप अलग अलग टॉपिक पे, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो, मार्केट अपडेट हो गया, आपका परफॉर्मेंस हो गया, आपकी अचीवमेंट हो गई, ये सब आप यहाँ से बना सकते हैं। 5 मिनट लगता है मुश्किल से। दूसरा इसमें लॉन्च हुआ है सोशल मीडिया का कैलेंडर। और सोशल मीडिया कैलेंडर मतलब पूरे महीने का सोशल मीडिया का कंटेंट आप बना सकते हैं। टॉपिक आपको वो दे देगा, कंटेंट भी बना के दे देगा। तो आपके पास अगर कोई स्टाफ है तो एक आधा घंटे के अंदर आपके पास पूरे महीने भर का कंटेंट रहेगा टॉपिक्स के साथ में। काफी बार तो हमको प्रॉब्लम होता है क्या कंटेंट पे हमको किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाना है, समझ में नहीं आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अभी मैं प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ। तो प्रेजेंटेशन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने 11-12 अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पे 25 से ज्यादा प्रेजेंटेशन है जो इसमें अपलोड होने वाले हैं, और हर हफ्ते में कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ इसमें कंटेंट डालता रहूं। अभी मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंटेंट है इसमें, व्हाट हैपन इफ यू डोंट कम होम टुनाइट। तो ये अगर आपको इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बतानी है 1-to-1 मीटिंग में या ग्रुप मीटिंग में, तो ये कंटेंट आपके लिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर अगर आप सेल्स कॉल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है। 1 हॉस्पिटल बिल कैन डिस्ट्रॉय 20 years ऑफ सेविंग्स। एक बिल 20 साल का सेविंग खत्म कर सकता है। फिर मनी मैनेजमेंट मास्टरी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, MWPA है, 7 वादे जो निभाने हैं, की मैन
अगर आपको बिजनेस इंश्योरेंस विशियस साइकिल समझानी है, पार्टनरशिप की, मैन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, पैसों की पाठशाला और स्नेक एंड लेटर स्कैम। तो अभी मैं एक कंटेंट कोई भी दिखाता हूँ आपको। तो लेट से मैं आपको हॉस्पिटल वाला दिखाता हूँ। वन हॉस्पिटल भी कैन डिस्ट्रॉय 20 इयर्स ऑफ सेविंग्स। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे प्रेजेंट लाइव के ऊपर, बट उससे पहले मैं इसमें एक और चीज दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ब्रांडिंग आपकी आने वाली है, तो वो ब्रांडिंग आपको कहाँ से सेट करनी है? तो यहाँ पर हमको चलना है एडवाइजर ब्रांडिंग में, जो कि तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर एडवाइजर ब्रांडिंग में आपको जाना है। तो यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको ऐड करनी है। ये जब आप डिटेल्स ऐड करोगे तो जो भी आप कंटेंट बनाओगे उसमें बाय डिफॉल्ट आपका ब्रांडिंग आएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में भी नीचे जब आप स्लाइड्स रन करोगे प्रेजेंटेशन की, तो आपका ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं सतीश के प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मैं सतीश का ही नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, सतीश सोनार। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनेंशियल वेलनेस। सर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, SONAR दी रहा है। करता ठीक है, फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट। ठीक है, अभी मैं कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेमो के लिए चलेगा ना? ठीक है, तुम्हारा कोई फर्म है सतीश? हाँ, नाम बोलो फर्म का। SMLD SMLD D फॉर दिल्ली। ठीक है, SMLD फिनसर्व लिख दूं? कंसल्टेंसी। चलो ठीक, कंसल्टेंसी लिख देता हूँ, सिर्फ डेमो के लिए। वो तो मैं अपने अकाउंट में कर रहा हूँ, आप चेंज कर लेना। ठीक है, yes, sir. फिर आपका ये वेबसाइट है तो ये भी मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को दिखे कि कैसे काम करता है ये फीचर। फिर यहाँ पे इसको पुणे की जगह मैं कर देता हूँ मुंबई। ठीक है, तो ये कर लेना आप लोग। और यहाँ पे लोगो भी आपको ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक लोगो भी मैं ऐड कर देता हूँ, और सतीश का ही लोगो कर देता हूँ मैं ऐड। तुम्हारा लोगो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, तो कोई भी लोगो ऐड कर देता हूँ अभी दिखाने के लिए। ठीक है, चलो अभी मैं MDRT स्कूल का ऐड कर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव। ठीक है, तो ये आप जब भी करोगे ना, तो जो आप कंटेंट बनाओगे तो ये कंटेंट यहाँ पे दिखता है। अब प्रेजेंटेशन में कैसे दिखेगा, वहां पे वापस प्रेजेंटेशन में चलते हैं। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए, एनी क्वेश्चंस? इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो फिर मेरे हिसाब से आपको समझ में आया पॉइंट। तो ये रेगुलर अपने को चेंज करते रहना है कि एक बार सेव करना है, एक बार सेव करना है, रेगुलर एक बार डाल के सेव करना है, तो ये सारा इसमें अपना हो जाएगा। फिर जब कभी एडिट करना हो तब कर लो। ठीक है, मान लो तुमने लोगो नया बना लिया, तुमने ईमेल आईडी कुछ नया बना लिया, तो कर लो। मतलब उतना फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर सिस्टम में। चलो अब प्रेजेंटेशन में चलते हैं हम लोग। अब प्रेजेंटेशन में हम आ गए, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब आप मान लो कोई क्लाइंट मीटिंग में हो, तो यहीं से आपको ओपन इसको फुल स्क्रीन कर लो। आप फुल स्क्रीन कर लिया। आप जो भी टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप हेल्थ इंश्योरेंस का डिस्कशन करना चाहते हो, या लाइफ इंश्योरेंस का करना चाहते हो, या आप कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन करना चाहते हो पैसों की पाठशाला का, या आप बिजनेस इंश्योरेंस के ऊपर पार्टनरशिप पे बात करना चाहते हो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक मोस्टली यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे प्रेजेंट लाइव पे आपको जाना है। तो ये टॉपिक नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ये वाला टॉपिक, हॉस्पिटल बिल। सेव नहीं हुआ डिटेल्स, इसलिए मैंने जो ईमेल आईडी डाला हुआ है वही आ रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आप समझ लो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, आप अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे पीपीटी है, और पीपीटी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लोगो आएगा, जो भी आप लोगो अपलोड करेंगे। और यहाँ पे आपने जो डिजिग्नेशन लिखा है वो आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे डिजिग्नेशन आएगा। ये ऊपर फाइनेंशियल वेलनेस एजुकेशन ये लिखा रहेगा, नीचे आपका नाम, डिजिग्नेशन आप जो डालोगे वही आएगा। यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा, आपको कोशिश करनी है 1-to-1 मीटिंग है तो 15 से 20 मिनट में खत्म करना है आपको।
फुल स्क्रीन पीडीएफ में काम करता है, पीपीटी में नहीं करता है। यहाँ पे आपका जो भी नंबर आपने सिस्टम में डाला है वो दिखेगा, और यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है, जो लिंक आपने डाला है वो दिखेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये मेरा नहीं दिखेगा वहां पे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके अकाउंट में जो डिटेल्स आप डालोगे, जो सेव करोगे, वही डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी जिस अकाउंट से आपने लॉग इन करके आप दिखा रहे हो। ठीक है, तो आप ये लाइव चला सकते हो। अब यहाँ पे ये टॉपिक है, टॉपिक में पढ़ाने वाला नहीं हूं, 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, आप लोग खुद देख लेना। फिर यहाँ से आप मूव कर सकते हो प्रेजेंटेशन को, स्लाइड नंबर 1, फिर यहाँ पे टॉपिक, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। पहला वाला आपने लिया, लेट्स से यहाँ पे आप टॉपिक आज का ये है कि एक हॉस्पिटल का जो बिल है वो 20 साल की सेविंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्यों हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है हर परिवार के लिए। 20 से 30 मिनट में खत्म करना है मीटिंग, और यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय योर फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। अब यहाँ पे अर्थ गुरुकुल के बारे में दिया। अर्थ गुरुकुल आपका प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल वेलनेस एजुकेशन का, जो आपकी वेबसाइट में इनबिल्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दो आप उनको कि मैं एक फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन के इनिशिएटिव पे काम कर रहा हूँ, और मेरा एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है अर्थ गुरुकुल। इसके माध्यम से हम AI पावर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को। इसके बारे में थोड़ा मैं आगे बात करूंगा। तो ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन का इनिशिएटिव है जो मैं आपके साथ में शुरू कर रहा हूँ। ये सेकंड स्लाइड इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर पीपीटी में आपको ये मिलेगा। कारण ये है, हम कस्टमर के दिमाग में ये बात डालना चाहते हैं कि आप उसको फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हो, और ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक्टिविटी बार बार होने वाली है, और क्लाइंट को इससे ट्रस्ट आएगा। उसको ये नहीं लगेगा कि आप उसको कुछ बेचने का कोशिश कर रहे हो, एंड दैट वे आगे चल के आप उसको किसी ना किसी एक्टिविटी से एंगेज करके फिर आप उसका डेटा लेके आप उसको क्लोजिंग तक लेके जा सकते हो। तो अर्थ गुरुकुल, यहाँ पर आपको MDRT स्कूल एडवाइजर 1 का बात नहीं करना है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपकी वेबसाइट में इनबिल्ट है, सब कुछ आपका है। आपको उसके बारे में बताना है कि मेरा नाम सतीश सोनार है, मैं फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट हूँ, और मैं फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये मेरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देता हूँ, मनी मैनेजमेंट के ऊपर एजुकेशन देता हूँ, और फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स एंड नॉलेज ऑफर करता हूँ। इतनी ही बात करनी है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड? सतीश, आप रिपीट करोगे जो मैंने अभी बोला? हाँ, ये अपना पीपीटी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो पहले तो अपना ब्रांडिंग सारा डिटेल्स उसमें हमने ऐड करना है। हाँ। और उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि अपना टाइमर 20 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो जाए प्रेजेंटेशन। एंड सेकंड, जैसे प्रेजेंटेशन चालू होता है तो सेकंड स्लाइड में अर्थ गुरुकुल करके ऑप्शन, हम लोग उसका डिटेल्स कस्टमर से शेयर करना है कि अर्थ गुरुकुल क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे वेबसाइट में, थ्रू विच हम फाइनेंशियल एजुकेशन कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। सो जब कस्टमर हमारा अर्थ गुरुकुल में विजिट करेगा और वहां पे वो एजुकेशन लेगा, तो एक हॉट प्रोस्पेक्ट हमारे लिए जनरेट होगा, वहां से फिर हम लोग उसको आगे का जर्नी में लेके जा सकते हैं एज अ प्रोस्पेक्ट। परफेक्ट। तो यहाँ पे सतीश मैं एक ही बात बोलूंगा, यहाँ पे अर्थ गुरुकुल बस समझाना नहीं है, टाइम हमको ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ 2 मिनट में अर्थ गुरुकुल क्या है और ये उनके लिए फायदे का सौदा कैसा हो सकता है उतनी बात करना है, और अगली स्लाइड पे मूव करना है। ठीक है? नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर सवाल आने लगे ना तो उनको बोलना सवाल थोड़ा होल्ड करके रखिए, लास्ट में सारे FAQs हम ले लेंगे आपके। ठीक है? हाँ, वो ध्यान रखना, मतलब बहुत डिस्कशन नहीं करना है अपन को इधर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, फिर अब स्लाइड 3 में फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा शुरू हो जाता है। अगले 6-7 स्लाइड कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी है, हर फैमिली उसके साथ रिलेट कर सकता है, अमित और नेहा के बारे में। ठीक है, तो ये स्टोरी आप लोग देख लेना। और फिर हेल्थ इमरजेंसीज आर फाइनेंशियल इमरजेंसीज, तो मेडिकल साइंस एडवांस हो गया है, मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, और जो रियलिटी है वो ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ICU चार्जेस, सर्जरी कॉस्ट, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक कॉस्ट, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर, लॉस ऑफ इनकम ड्यूरिंग रिकवरी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत एलिवेट कर देती हैं बिल्स को। तो एक बीमारी अगर आ जाती है तो आपकी पूरे जीवन भर की जो कमाई है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। हेल्थ रिस्क आज की डेट में फाइनेंशियल रिस्क बनते जा रहे हैं। तो ये बताने के लिए एक स्टोरी बता दी, आप वो स्टोरी पढ़ लो यहाँ पे, या कोई रियल स्टोरी बता दो, फिर यहाँ आगे का PPT आप रन करो। मेडिकल इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, और ये इनकम से ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। इनकम तो शायद 3% बढ़ रही है, मेडिकल इन्फ्लेशन 10, 12, 15% से बढ़ रहा है।
अकेली सेविंग से काम बनने वाला नहीं है। फिर कॉमन में थे यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि मैं तो हेल्दी हूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल बिल तो इतने होंगे नहीं, मैनेज हो जाएंगे, मेरा एम्प्लॉयर तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस देके रखता है और मैं बाद में ले लूंगा। तो ये सबके आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस से एक्चुअली में क्लाइंट को क्या फायदा होता है। तो हाँ, ये क्लाइंट को फायदा ये होता है कि वो सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है, बच्चों के लिए जो फंड बनाया था, रिटायरमेंट का जो कॉर्पस बनाया था, जो लाइफ स्टाइल है, अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड देता है। तो सिर्फ आपका खर्चा नहीं उठाता है, आपको कंप्लीटली आपका जो परिवार है उसको रिकवर करने में हेल्प करता है और आपकी जितनी भी आर्थिक जरूरतें होती हैं कहीं ना कहीं इनको पूरा करने में हेल्प करता है। फिर यहाँ पे दो फैमिलीज हैं, दो अलग अलग सिचुएशन है। फैमिली ये है जिनने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, फैमिली भी है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, वो सिनेरियो यहाँ पे दिया गया है। फिर आखिरी सवाल, ये सब करने के बाद में क्या आपकी फैमिली फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है? तो प्रोटेक्ट योर हेल्थ, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। और आखिरी में अब यहाँ पे अर्थ गुरुकुल के बारे में बता दो कि फाइनेंशियल वेलनेस जो है ये वन टाइम एफर्ट नहीं होता है, वन एक्टिविटी नहीं है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। सो हम आपको इनविटेशन देना चाहते हैं अर्थ गुरुकुल का, जो कि फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर फ्री अकाउंट भी होता है, पेड भी होता है। आई वांट टू ऑफर ए फ्री अकाउंट फॉर यू, जिसमें 3 बेनिफिट मिलेंगे। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप मिलेगा विद रिपोर्ट, दूसरा माई फैमिली शुड नो वॉल्ट मिलेगा, जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इंश्योरेंस सब कुछ डॉक्यूमेंट कर सकते हो और वो रिपोर्ट आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। एंड तीसरा है पैसों की पाठशाला, तो इसमें आपको वीडियोस, पीपीटी, लाइव सेशन अटेंड करने का मौका मिलेगा। और अल्टीमेटली अगर वो तैयार हो जाता है तो आप उसको अर्थ गुरुकुल का अकाउंट दे दो और वहां पे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, अल्टीमेटली हमको उसका ये करना है, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। और फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप अर्थ गुरुकुल के अंदर हार्डली 2 मिनट 3 मिनट लगता है। अपनी नजर के सामने हेल्थ चेकअप करा लो, नजर के सामने रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। एक बार जब रिपोर्ट आ जाएगी तो नीड क्रिएट हो जाएगी, नीड क्रिएट हो जाएगी तो फिर आप उसको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहते थे वो सोल्यूशन आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। तो एक 15 से 20 मिनट से 30 मिनट की मीटिंग के दौरान प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, नीड एनालिसिस भी हो जाएगा, रेपो बिल्डिंग भी हो जाएगी, ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और आप मुद्दे की बात तक पहुंच जाओगे। आई होप यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। यस सर। एनी डाउट, कोई सवाल है तो पूछो। सर ये जो पीपीटी है इसमें हम लोग और थोड़ा इमेज ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे कुछ सारा स्लाइड्स थे जो एकदम डल थे, मतलब सिर्फ कंटेंट ही था उसमें। आप फीडबैक दे दो, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप कोई भी। आप ओके हाँ, आप हमको फीडबैक दे दो। जैसे कुछ स्लाइड्स में कुछ ऐसे मतलब जो इंश्योरेंस रिलेटेड इमेजेस होते हैं, तो वैसे कुछ इमेज ऐड कर सकते हैं तो थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव, जैसे अभी कैसा एकदम ब्लैंक अर्थ गुरुकुल का भी कोई अपना जो है इमेज वो एक कोने में या तो साइड में आ जाए तो पीपीटी कैसे दिखने में। फीडबैक दे देना, हम करवा देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हो सकता है। और सर ये जो टॉपिक्स है जितने आपने दिखाया है पीपीटी प्रेजेंटेशन में, यही उतने ही टॉपिक रहेंगे कि हम उसमें कोई टॉपिक? इसमें 50 के ऊपर आपको टॉपिक्स मिलेंगे, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जितने भी पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स हैं ना, सब मिलेंगे आपको। तो वो टॉपिक्स कैसे हम लोग मतलब चेक कर सकते हैं? उसके लिए क्या करना? हम अपलोड करते जाएंगे, आप देखते जाओ, आपका कोई रिक्वायरमेंट। और ये पीपीटी सेम ही रहेगा कि मतलब जैसे हर टाइम हम लोग पीपीटी ओपन करेंगे तो कुछ चेंजेस रहेगा इसमें? नहीं, सबका पीपीटी अलग अलग है, मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको। नहीं वो नहीं बोल रहा था, अभी जैसे आपने ये वाला जो हॉस्पिटल एक्सपेंस वाला पीपीटी, तो ये सेम ही रहेगा ना जब भी ओपन करो? हाँ, सेम ही रहेगा। हम अगर कोई चेंजेस करेंगे तो चेंजेस दिखेगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला इमेज चेंज करो, हमने इमेज चेंज कर दिया या डार्क, या कुछ अपनी तरफ से कोई हमको सजेशन आया और हमको वैलिड लगता है तो हम करेंगे। कंटेंट सेम रहेगा, पर कोई कंटेंट सेम रहेगा। और कंटेंट में भी कोई चेंज करना है, आप लोगों का फीडबैक आएगा तो हम लोग चेंज करेंगे। कहने का मतलब ये, आप सेल्स पे फोकस करो, बाकी सारा काम हम करके देंगे आप। एडवाइजर 1 और एमडीआरटी स्कूल का फोकस क्या है? हमारा फोकस है आपका पैसा बनेगा मार्केटिंग एंड सेल्स से, आप वही करो। बाकी सब टूल्स जो भी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, पीपीटी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, हम देंगे ना आपको। और हर आदमी में वो क्रिएटिविटी नहीं होती कि बैठ के वो पीपीटी बनाए तो उतना अच्छा बने। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। राइट, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप ऐड करते जाओगे हमेशा, मतलब आपके जैसे जैसे अपग्रेड होता रहेगा? हाँ, करते जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब हमने लॉन्च किया था हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग के सिर्फ 20 टूल्स थे, आज 75 टूल्स है। ठीक है ना। हमने जब लॉन्च किया था
तब हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद लिमिटेड टूल्स थे। आज आज देखोगे तो बहुत सारा ऑप्शन है, मार्केटिंग जिनी था ही नहीं हमारे पास में तो बेसिस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट हम अपडेट करते हैं चीजों को। आप अपना फीडबैक सजेशन हमेशा दे सकते हो, हमको वैलिड लगेगा तो हम जरूर काम करेंगे उसके ऊपर। ओके, ठीक है सर। ओके, इसमें कोई और सवाल है तो पूछिए। हाँ, इसमें एक और पॉइंट ये था इसके अंदर इम्पोर्टेंट, अगर मान लो आपको पीपीटी डाउनलोड करनी है आप कर सकते हो, फिर आप अपना एडिटिंग कर लो, लेकिन डाउनलोड करने जाओगे तो इसमें रेस्ट्रिक्शन है, महीने में एक पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हो सिस्टम से। ठीक है, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो, डाउनलोड करके जो भी एडिटिंग करनी है फिर आप पर्सनली यूज करो उसको। तो हर महीने यू कैन डाउनलोड 1 पीपीटी 1 पीडीएफ। वो हमने रेस्ट्रिक्शन रखा है क्योंकि हम इसमें जो कंटेंट डालेंगे ना वो हाई वैल्यू कंटेंट होगा और कोई उसका मिसयूज ना करे, दैट्स द रीजन एक एक कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको ये लाइव रन करना है, इससे फायदा क्या होगा, जब ये आपकी वेबसाइट पे लाइव चलेगा ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा मीटिंग के दौरान, क्योंकि क्लाइंट आपकी वेबसाइट देख रहा है, आपका पीपीटी देख रहा है, आपका ब्रांडिंग देख रहा है, तो आपको वो एक नॉर्मल एजेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगा। सर ये मतलब पीपीटी एक डाउनलोड कर सकते हैं तो वो मतलब कोई भी एक टॉपिक का कि हर टॉपिक का एक पीपीटी? नहीं, कोई भी एक टॉपिक, जो भी पीपीटीज है ना, अभी लेट से 11 दिख रही हैं, आप कोई भी एक कर लो, इस महीने का कोटा हो गया पूरा आपका। ओके, तो सर इसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि क्या है कि हर जगह हम लोग लैपटॉप शो करके नहीं होता है कि प्रिंट आउट लेके जाओ, प्रिंट आउट, वही मैं बोल रहा था। तो प्रिंट आउट तो ले सकते हैं ना, डाउनलोड मतलब तो नहीं करे तो प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो बात तो वही हो गई ना, तो फिर मुझे आपको डाउनलोड करने देना पड़ेगा और आपको मैंने दे दिया, दुनिया जवान को बांट दोगे, प्रॉब्लम वो है। वही सर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अगर होगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, हर जगह लैपटॉप लेके हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, कहीं तो हमको मतलब पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके दिखा सामने रख के फिर वो रिस्ट्रिक्शन तो रहेगा, सारा पीपीटी तो नहीं दे पाएंगे, कारण ये फिर उसका मिसयूज हो जाएगा। जो कुछ लोगों ने मतलब ऐसा है नहीं कि लिया है, 4 या 5 जिन लोगों ने ये पोर्टल नहीं लिया है वो फिर वो किसी को भी दे देंगे ना, तो आपके ही नुकसान होने वाला है वो तो। नहीं, हमें जिसने लिया है उनको दे दीजिए एक्सेस। अरे तो वही तो बांट देगा दुनिया जमाने को, हाँ जी, वही बांट देगा ना अपने दोस्त यारों को। तो अभी मतलब इस तरह से वो थोड़ी, उसको प्रेजेंटेशन खुद को देना है, दूसरे को थोड़ी देना है। नहीं, बात वो नहीं है ना, फिर कोई भी एडिट कर सकता है ना, मैंने पीपीटी आपको अगर दे दिया तो कोई भी एडिट करके अपना लोगो डाल लेगा, तो फ्री में नहीं दे सकते ना मेरे किसी ख्याल को। से फिर इस पे सर कुछ सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हर महीने जिसको जैसा रिक्वायर है आपको रिक्वेस्ट डाल के वो कर ले, वैसा कुछ ऐसा रखें। सतीश, एक बात समझना पड़ेगा, ये सब मैं आपको ना एडिशनल दे रहा हूँ, एडिशनल, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सब कुछ रेडीमेड नहीं मिल सकता है। और मैं बड़ी एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप फायदे लो लेकिन कोई मिसयूज ना करे इस प्लेटफॉर्म का, दैट्स माय ओनली एरिया ऑफ कंसर्न। कि मतलब अगर मतलब आपसे मतलब उस वक्त रिक्वेस्ट करके कि मुझे ये वाला चाहिए अभी, क्योंकि मैं क्लाइंट से अच्छा, मैं आपको दे दूंगा, बट उसकी गारंटी क्या है कि वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? नहीं, डिस्ट्रीब्यूट भी वो तो सामने वाले को खुद को समझना होगा, एथिक्स मेंटेन कर। सब लोग नहीं है ना सतीश, वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है लोगों के साथ। मैं आपसे 1 to 1 बात कर लूंगा, मैं इस इंडस्ट्री में ना 25 साल से काम कर रहा हूँ। चलेगा सर। सब लोग आपकी तरह ना, मतलब मैं ये ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उतने जेन्युइन नहीं होते हैं लोग ना। इंडिया में ना जुगाड़ होता है, जुगाड़, कैसे हम सिस्टम का मिसयूज करें। राइट सर। लोग वेबिनार सेमिनार में जाते हैं, वहां जाके कॉपी कर लेते हैं पीपीटीज, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, मेरे को सब तरीके पता है लोग जो करते हैं। मेरा पॉइंट ये है, जिसने पैसा दिया है उसको इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, जिसने पैसा नहीं दिया है उसको अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए, उतना ही मेरा थॉट है। मेरे को बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपीटी बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बट आपने पैसा दिया है और किसी ने पैसा नहीं दिया है, वो भी सेम कंटेंट यूज कर रहा है अपना लोगो लगा के, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा यार क्या मतलब है मैंने पैसा पे किया इसके लिए। वो तो सही है सर, पर कैसा है कि उसमें फिर हम लोग भी रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं चीजों को। वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, मैं उसको हटा नहीं पाऊंगा, आप डाउनलोड सब नहीं कर पाओगे। 1 to 1 वी कैन टॉक ऑन दिस। ओके फाइन सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क। और मेरा एक सजेशन है यहाँ पे, आप टैब या लैपटॉप कैरी करके सेल्स कॉल करो तो सारी चीजें इफेक्टिव हैं, नहीं तो आप जो प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो वही करते रहोगे। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको कोई भी टूल इस्तेमाल करना है तो आपको टैब या टूल लगेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। आपको कोई भी टूल इस्तेमाल करना है, आपको मनी कंपास यूज करना है, आपको अर्थ कुंडली करना है, आपको गोल मंथन करना है,
कुछ भी आपको यूज करना है, आपको टैब या लैपटॉप लगेगा, उसके बिना आप करोगे इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर तो वो नॉर्मल जो बाकी एजेंट सेल्स कॉल कर रहे हैं, आप भी वैसे ही सेल्स कॉल कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन है, आप कोशिश करो, आपके पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात अलग है, नहीं है तो फिर वो कभी कभार ऐसे सेल्स कॉल होते हैं, हमेशा नहीं होते ऐसे सेल्स कॉल। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म का जो टेक्नोलॉजी है, जो भी मैंने फीचर्स बताए, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है तो आप पूछ लो मेरे को। नो क्वेश्चन सर। निरंजन, तो फिर क्लोज करें मीटिंग। कैसा ये काम आएगा, ये फीचर क्या करोगे आप लोग यूज, या बाकी फीचर्स की तरह ये भी एक फीचर बस मिल गया है, यूज नहीं करना है? अनिकेत, आर यू देयर? एनी हाँ व्यूज? सर। कैसा लगा तुमको? पीपीटी करोगे यूज? हाँ करता हूँ करता हूँ, अरे वाह। अच्छे से देख ले एक बार पहले, और फिर मेरे को फीडबैक दे जैसा भी हो। यस यस। ठीक है, संगीता मैडम, निरंजन से तो हो गया बात, नीलदीप जी, मनोज मोहिते, भूपेंद्र सर, अभिषेक, एनी व्यूज? विशाल? चलो ठीक है, तो आई थिंक विद दिस